हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1F चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स क्लास 8 की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 ABCDE कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक 5 से 3/4 किलोमीटर। कह रहे हैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, वो पैदल चलता है। हाइक मीन्स पैदल चलता है 5 सही 3 किलोमीटर। स्टॉप्स और वो रुक जाता है फॉर लंच के लिए। वो जो ग्रुप है फ्रेंड्स का वो रुक जाता है। एंड देन हाइक अनदर 3 सही 1/5 किलोमीटर। और लंच करने के बाद वो फिर पैदल चलते हैं कितना 3 सही 1/5 किलोमीटर। कह रहा है हाउ फॉर डिड दे हाइक। तो कह रहा है कितना चले वो लोग टोटल। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रेंड्स हाइक फॉर फर्स्ट स्टेप कितना चले। फर्स्ट स्टेप में वो लोग कितना पैदल चले 5 सही 3/4 किलोमीटर। राइट। अब लिखेंगे वो कह रहा है कि स्टॉप, फिर वो रुक गए फॉर लंच एंड देन हाइक अनदर 3 सही 1/5 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे वो कह रहा है उन्होंने लंच करा रुके और उसके बाद वो कितना चले दूसरे स्टेप में वो इतना चले। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स हाइक फॉर सेकेंड स्टेप में वो कितना चले 3 सही 1/5 किलोमीटर। राइट। तो क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है हाउ फॉर डिड दे हाइक, तो टोटल वो कितना चले। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इसको हम सॉल्व कर ले। 5 चौक 20 और 3 5 4 जा 20 में 3 जोड़ा तो 23/4 किलोमीटर। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15 और 1 16/5 किलोमीटर। राइट। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी 23/4 प्लस 16/5। राइट। अब 4 और 5 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब 4 भी खुद की टेबल में आता है और 5 भी खुद की टेबल में आता है, तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, हम एलसीएम लेंगे जो दोनों की टेबल में कॉमन आता है। तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 दोनों में कॉमन है तो 20 एलसीएम आ गया। राइट। नीचे वाले से डिवाइड 4 5 जा 20 क्रॉस 23 प्लस 5 4 जा 20 नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई क्रॉस 60। तो ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 16 चौका 64 अपॉन 20। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ऐड करेंगे 5 4 9 6 और 1 7 और 1 179/20। राइट। अब इसको हम लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 179 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार 169 और 1। तो ये क्या होता है क्वोशिएंट, ये क्या होता है रिमाइंडर और ये क्या होता है डिवीजर। राइट। तो हम लिखते किस फॉर्म में QR/DG फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे Q हमारा क्या है 8 सही QR की जगह 19 अपॉन D कितना है 20। तो यही हमारा
इस क्वेश्चन का आंसर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मिस जोशी वॉक्स हर डॉग 4 by 5 किलोमीटर ईच डे। मिस जोशी डेली 4 by 5 किलोमीटर वॉक करती हैं अपने डॉग के साथ, राइट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट मिस जोशी वॉक हर डॉग इन 6 डे। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस क्या होगी जो मिस जोशी वॉक कर रही हैं डॉग के साथ 6 डेज में। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, सॉल्यूशन में लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। एक दिन में मिस्टर जोशी वॉक हर डॉग 4 by 5 किलोमीटर ईच डे। वे एक दिन में कितना चलती हैं? 4 by 5 किलोमीटर। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 4 by 5 किलोमीटर, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वो 6 दिन में कितना वॉक करेंगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। एक दिन में इतना चलेंगी तो 6 दिन में कितना चलेंगी? 6 क्रॉस 4 by 5, राइट। तो ये क्या है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 चौक 24/5, राइट। तो इसको अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो डिवाइड करेंगे 24 को 5 से, 5 4 जा 20, कितना बचा? 4 बचा। और ये क्या है हमारा? क्विशेंट, ये क्या है? रिमाइंडर, और ये क्या है? डिवीजन। और लिखते कैसे है? क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्यू हमारा क्या है? 4 है, आर हमारा कितना है? 4 है, और डी हमारा कितना है? 5। तो मिस्टर जोशी वॉक्स हर डॉग इन 6 डेज कितने किलोमीटर? इतने किलोमीटर चलेंगी वो 6 दिन में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिया completes 1/20 of her painting each day। प्रिया कंप्लीट करती है 1/20 अपनी पेंटिंग का एक दिन में। ईच डे मतलब एक दिन में। हाउ मच ऑफ हर पेंटिंग डज शी कंप्लीट इन 5 डेज। तो 5 डेज में वो कितनी कंप्लीट करेगी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्रिया complete her painting in 1 day। कितनी कंप्लीट करती है वो अपनी पेंटिंग? 1/20। तो हम लिख देंगे 1/20, राइट। फिर हम लिखेंगे प्रिया कंप्लीट हर पेंटिंग इन 5 डेज। 5 डेज में वो कितनी कंप्लीट करेगी? तो हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 क्रॉस 1/20, यह हो जाएगा 5/20। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 5 दिन में वो कितनी कंप्लीट करेगी? 1/4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ऑक्सीजन टैंक कंटेन इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन। एक जो टैंक है हमारा, एक ये टैंक है हमारा, इसमें कितनी हमारी ऑक्सीजन भरी हुई है? इतनी 219/2/3 लीटर, राइट। वो कह रहा है बिफोर, इससे पहले 32 1/3 L
सकती है 245 सही 3/8 लीटर। तो कह रहा है हाउ मच स्पेस इन द टैंक इज अनयूज्ड, तो कितना इसमें टैंक में जो स्पेस है वो यूज्ड नहीं हुई है। तो हम लिखेंगे टैंक सॉल्यूशन में टैंक कंटेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कितनी ऑक्सीजन आती है 219 सही 2/3 लीटर, इतनी ऑक्सीजन इसमें आती है। फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन कितनी आई इसमें, यूज्ड कितनी हो गई, ऑक्सीजन वर यूज्ड, कह रहा कितनी यूज्ड हो गई, वर यूज्ड कितनी 32 सही 1/3 लीटर, इतनी यूज्ड हो चुकी है इसमें से। कह रहा है इफ द टैंक कैन होल्ड इतने लीटर ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ये कितनी है 245 सही 3/8 लीटर, राइट। अब इसको हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा 659 अपॉन 3 लीटर। और जब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम बदलेंगे किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 97/3 लीटर, राइट। और इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 245 सही 3/8, ये आ जाएगा हमारा कितना 1963/8 मीटर, राइट। तो वो कह रहा है हाउ मच स्पेस इन द टैंक इज अनयूज्ड, तो इस टैंक इन स्पेस अनयूज्ड, टैंक स्पेस इज अनयूज्ड, जिसका यूज नहीं हुआ है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल 1963/8 और इसमें से हम घटा देंगे क्या 659/3 और इसमें से कितनी यूज हो चुकी है, इसमें से ये तो इतनी ऑक्सीजन तो इसमें भरी हुई है, लेकिन इसमें से इतनी खाली हो चुकी है माइनस का 32 सही 1/3 लीटर, राइट। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 1963/8, राइट। ये बात समझ में आई, टोटल कैपेसिटी हमारी इतनी है और जो ऑक्सीजन भरी हुई है वो इतनी है हमारी 659/3 और इसमें से 659/3 में से 32 सही 1/3 हमारी कैसी हो गई, यूज्ड हो चुकी है, यानी कि निकल चुकी है, तो उसे हम कैसे कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे 659, इसको हम यहां पर ही लिख देते 659/3 माइनस 97/3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1963/8 माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 659 माइनस का 97, राइट। तो नीचे एलसीएम ये आएगा हमारा 1963/8 माइनस 5
62/3, राइट। तो इसको हम इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। 1963/8 माइनस 562/3, एलसीएम आ जाएगा 24। 3 से 8 या 24, नीचे वाले से क्या होता है डिवाइड, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 3 है 27 और 1 28, 3 एकम 3 4 5। अब बीच में हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 6 48 और 1 49, 8 पंजे 40 और 4 44। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1393/24, राइट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1393 को 24 से, तो ये 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 10 2 12, 913 बचा। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, बचा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 58 सही 1/24, राइट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वाटर पाइप हैज एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक पाइप है, राइट। तो इसका ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाया गया है। तो कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है पाइप का वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, पूरा यहां से लेके यहां तक हमारा क्या होता है डायमीटर। ये कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है एंड द वॉल थिकनेस ऑफ 25/32 सेंटीमीटर। और ये जो थिकनेस है ना इसकी, ये थिकनेस कितनी है, ये 25/32। तो हम देखेंगे इधर भी, ये भी हमारी 25/32 होगी, राइट। और इधर भी हमारी कितनी होगी, 25/30, राइट। तो वो कह रहा है व्हाट इज द इनसाइड डायमीटर। तो हमसे ये पूछ रहा है ये वाला डायमीटर, राइट। तो हम लिखेंगे आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर डायमीटर हमें कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। और हमें दी है थिकनेस, हमें क्या दी है, थिकनेस। थिकनेस कितनी है, 25/32 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे वो कह रहा है कि इनसाइड डायमीटर आप निकालिए। तो इनसाइड लिखेंगे, इनसाइड डायमीटर हमें निकालना है, इनसाइड डायमीटर। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया है, ये पूरा डायमीटर दिया है और हमसे क्या पूछा है, ये हमसे पूछा है कि इन अंदर वाला डायमीटर हमें बताओ। तो हम क्या करेंगे, पूरे डायमीटर में से हम इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें और इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें ये वाला डायमीटर हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर माइनस 25/32 माइनस 25/32, राइट। ये हमने 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कितना बचा, ये बचेगा 3.5 सेंटीमीटर माइनस, इसको माइनस हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 25/32 प्लस 25/32, राइट। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर माइनस, एलसीएम लेंगे 32 तो 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 3.5
सेंटीमीटर माइनस 50/42, राइट। इसका भी पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसको इधर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर माइनस, इसे भी सॉल्व कर लें, यहाँ पर किसी कटेगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये बचा 25/16 सेंटीमीटर। अब एलसीएम आ गया 16, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16, 8 सत्ते 56 माइनस 25, तो ये कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3 बटे 16, और इसको हम डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 31 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 11 में से 6 गया 5, और ये बचा 2 में से 1 गया 1, तो ये होता है हमारा क्यू, ये क्या होता है क्विशेंट, राइट। और 15 हमारा क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवीजन, तो इसको हम लिख देंगे Q R/D की फॉर्म में, तो Q हमारा क्या है 1, R हमारा क्या है 15/D हमारा क्या है 16, तो इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप कितना हो गया 1 सही 15/16 सेंटीमीटर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।